हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम अपना डिस्कशन करेंगे पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन कैसे करें विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। इससे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके हैं, फैक्टर थ्योरम भी पढ़ चुके हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करना। देखिए, ये जो मैंने आपके सामने एक थ्योरम लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए। अभी मैंने आपसे ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ax प्लस b से। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। अगर हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके लिए हम लिखते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसी तरीके से अगर हमारे पास और भी डिग्री के पॉलिनोमियल है, लेट्स सपोज डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है तो उसको हम लिख देंगे इस तरीके से cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। और इसी तरीके से डिग्री 5, 6, 7 सो ऑन हम लिखते चले जाते हैं। तो इसको लिखने का जो एक जनरल मेथड है वो ये है कि यहाँ पर जो हमारी x की पावर है, आप अगर ध्यान से देखें तो वो रिड्यूस होती जा रही है और ये जितने भी हमारे कोएफिशिएंट्स लगे हुए हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। तो अगर एक जनरल पॉलिनोमियल हमें लिखना है तो जनरल पॉलिनोमियल लिखा जाएगा an x टू द पावर n an-1 x टू द पावर n-1। देखिए हमने क्या किया कि हमने एक डिग्री n का पॉलिनोमियल लिखा जिसकी डिग्री n है। अगर डिग्री n है तो हमने x पावर n से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर हमने x की पावर n-1 ले लिया। इसी तरीके से फिर हम आगे चलेंगे तो x की पावर n-2 आएगा, फिर इसी तरीके से हम आगे चलेंगे तो x की पावर n-2 आएगा, फिर x पावर n-3 आएगा, तो यहाँ पर x पावर n-2 आएगा, फिर x पावर n-3 आएगा, फाइनली x पावर 1 आएगा और फाइनली x पावर 0 होगा। अब क्योंकि इसके साथ एक कोएफिशिएंट भी लगाना था a b c d e, तो हमें नहीं पता वो कोएफिशिएंट्स कितने हम लगाएं, इसलिए हमने एक जनरल कन्वेंशन ले लिया कि उसके साथ एक कोएफिशिएंट लगा दो a और उसको एक सबस्क्रिप्ट दे दो n। यहाँ पर लिख दिया an-1, इसके साथ हमने लिख दिया an-2, इसके साथ जैसे हमने लिख दिया a1 क्योंकि डिग्री 1 है तो a1, इसके साथ हमने लिख दिया a0 क्योंकि x पावर 0 है। तो ये हमारा एक जनरल पॉलिनोमियल हो गया an(xn) प्लस an-1 x पावर n-1 अप टू a1x प्लस a0। ठीक है, अब जो मेरी a0 टर्म है ये सबसे लास्ट वाली टर्म है जिसके साथ मेरा एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी डिग्री 0 है और ये मेरी सबसे पहली टर्म है an, ये पहला कोएफिशिएंट है जिसकी डिग्री जो है वेरिएबल की वो मैक्सिमम है, यानी कि यहाँ पर x की जो पावर है वो हाईएस्ट पावर है। अब इस तरह का पॉलिनोमियल अगर आपके सामने आ गया और आपसे कहा जाए कि इसका फैक्टर निकालो, फैक्टर थ्योरम से कैसे निकालेंगे, तो देखो इससे पहले जब हम फैक्टर थ्योरम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने फैक्टर्स निकाले थे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या क्वाड्रेटिक में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसके हमने फैक्टर निकाले थे। फिर हमारे सामने एक क्यूबिक आया था, हमने उसके भी फैक्टर्स निकाले थे। लेकिन अब वो निकालें कैसे हम अपने फैक्टर्स? तो जितने क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं, या तो हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x माइनस समथिंग एक फैक्टर है तो हम सीधा सीधा उसकी वैल्यू उसमें रख दे रहे थे तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इसका फैक्टर है, काम खत्म हो गया। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे सामने एक पॉलिनोमियल आ गया और वो कह रहा है कि इसका फैक्टर निकालो। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि ठीक है निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन आप सोच कर देखिए कि अगर आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपके लिए इजी है निकालना। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो भी हो सकता है इजीली निकाल लें, लेकिन जैसे जैसे उसकी डिग्री बढ़ती जाएगी, डिग्री 4 होगी, डिग्री 5 होगी, डिग्री 6 होगी, तो वो उतना ही आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। उसी कॉम्प्लिकेसी को कम करने के लिए ये एक जनरलाइज्ड मेथड लिखा है जिसमें आप किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाल सकते हैं या पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। करना क्या है, ये जनरल मेथोडोलॉजी पहले समझ लीजिए, फिर उसको आप किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल पर लगा लेना। हालांकि आपके सिलेबस में जो पॉलिनोमियल्स एग्जाम्स तक आते हैं वो डिग्री 4 तक मैक्सिमम है, लेकिन ये जो मेथड है इसको आप किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल पर लगा सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं इसमें। अब सबसे पहले उसने ये बोला कि जो भी आपके सामने पॉलिनोमियल है आपको क्या करना है, ये सब हमारे कोएफिशिएंट्स हो गए सारे ai, फिर हमें क्या करना है, एक रूट बनाना है जिसको हम बोलते हैं p अपॉन q, एक रेशनल रूट बनाना है क्योंकि रेशनल नंबर होता है ना जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं। अब वो रेशनल रूट कैसे बनेगा, वो रेशनल रूट अभी आपको समझ में हो सकता है पहली बार में ना आए, जब हम एग्जांपल करेंगे तो मैं फिर इसको गो थ्रू करूंगा, लेकिन एक बार इस स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं पहले, ठीक, जिससे कि जब एग्जांपल सॉल्व करें तो इजी हो हमारे लिए करना इसको। तो फिर हमें क्या करना है कि हम एक ऐसा रेशनल रूट बनाएंगे p अपॉन q लोवेस्ट टर्म्स में। लोवेस्ट टर्म का मतलब यह है कि p और q हमारे को प्राइम होने चाहिए।
ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करे कि p डिवाइड्स कांस्टेंट टर्म a0 और q डिवाइड्स लीडिंग कोएफिशिएंट an। इसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट बोल रहे हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि जहां से मेरा पॉलिनोमियल स्टार्ट हुआ है, सबसे पहला जो मेरा कोएफिशिएंट है। और ये मेरा जो कांस्टेंट टर्म है a0, कांस्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके साथ मेरा एक ऐसा वेरिएबल लगा हुआ है जिसकी डिग्री या जिसकी पावर 0 है। ठीक, अब इसका मतलब मुझे एक रेशनल रूट बनाना है p बाई क्यू फॉर्म का, और इस p बाई क्यू में क्या होगा, p को कौन डिवाइड करेगा, a0, और q को कौन डिवाइड करेगा, an। या मैं सीधा सीधा कहूं कि ये फैक्टर्स होंगे इसके, ये इसके फैक्टर्स होंगे। अब क्या स्टेप्स हैं इस रेशनल रूट थ्योरम को अप्लाई करने के, इसको हम रेशनल रूट थ्योरम बोलते हैं। सबसे पहले इसने कहा कि सबसे पहले आप अपनी कांस्टेंट टर्म को आइडेंटिफाई कर लो, a0 को, और an को आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल है आइडेंटिफाई करना। उसके बाद जो आपकी a0 है और जो आपका an है, उनके आप फैक्टर्स निकाल लीजिए। ये हमने आपने सेकंड और थर्ड पॉइंट पे लिखा है। तो जो भी आपके फैक्टर्स होंगे a0 के, तो जो भी आपके फैक्टर्स a0 के होंगे वो हमारे p के फैक्टर्स हो गए एक तरीके से, और जो हमारे फैक्टर्स an के होंगे वो हमारे हो गए q के हो गए। ठीक, यानी कि जो मेरे a0 के फैक्टर्स होंगे वो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो मेरे an के फैक्टर्स होंगे वो हम अपने डिनोमिनेटर में लिखेंगे। उसके बाद सारे के सारे हम अपने कॉम्बिनेशंस क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको। सारे कॉम्बिनेशंस क्रिएट करेंगे और फिर जितने कॉम्बिनेशंस हमने क्रिएट किए हैं उन कॉम्बिनेशंस को हम अपने ओरिजिनल पॉलिनोमियल में पुट कर करके देखेंगे। जहां पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी, इट मींस वो जो वैल्यू है वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं है। ये बड़ा सिंपल मेथड है। स्टार्ट करते हैं, देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, फैक्टराइज 6, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, मैंने आपको बताया था। फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा फिर बता देता हूं। सपोज आपने लिखा 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, तो हमें क्या करना है, अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो मैंने बताया था आपको कि 6 को और 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 और 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ गया 30। 30 के सारे फैक्टर्स लिख दीजिए। क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 2 3 5 देन 6 देन 10 देन 30 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, एक तो आपके हो गए 1 2 3 5, और क्या फैक्टर्स हो जाएंगे इसके, एक 6 भी हो जाएगा, 6 5 30, एक आपका हो जाएगा 2 6 2 5 10 हो गया, एक आपका हो गया 15 और एक आपका हो गया सिंपली 30। अब हमें क्या करना है कि हमें कोई भी दो नंबर ऐसे लेने हैं जिसका जो प्रोडक्ट है वो तो 30 आए और जिसका जो सम है वो 17 आए। तो ऐसे हमारे दो फैक्टर्स बैठते हैं, 15 और एक 2, क्योंकि 15 प्लस 2 करेंगे तो 17 आ जाएगा और 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो हम इस तरीके से अपनी मिडिल टर्म को कर लेंगे स्प्लिट। तो ये कितना हो गया आपका 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, और यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए। लेट्स सपोज आप 3x कॉमन निकाल लीजिए, तो कितना हो गया 2x प्लस 5, क्योंकि तो 6x स्क्वायर और प्लस 3x इंटू 5 हो गया 15x, और प्लस यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आ जाएगा, 1 इंटू 2x प्लस 5। उसके बाद ये 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 कॉमन आ गया, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1। तो ये हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं। ठीक, ये इसके फैक्टर्स निकल गए। इसका मतलब क्या है कि अगर इन फैक्टर्स इसमें आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगा। मतलब अगर आप x की वैल्यू चाहे तो -5/2 रख लें, चाहे आप x की वैल्यू -1/3 रख लें, अगर ये वैल्यू आप इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तभी तो हम कह रहे हैं ना कि हाँ ये इसका फैक्टर है। ठीक है, अगर आप इसमें -5/2 पुट करेंगे, देखिए करके देख लीजिए। जैसे 6 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू -5/2 और प्लस 5 निकालिए। 6 इंटू 5 5 25/4, ये कितना हो गया -85/2 प्लस 5, ये कितना बचा आपका 2 2 4 2 3 6, यानी कि हो गया 75/2 -85/2 प्लस 5, कितना बचा -10/2 प्लस 5, यानी कि -5 प्लस 5, यानी कितना हो गया 0 हो गया। दूसरे की वैल्यू रखेंगे -1/3 रखेंगे तो भी आपका 0 आएगा। तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में इजीली निकाल सकता हूं कि उसके फैक्टर्स क्या हैं। लेकिन ये जो स्प्लिट कर रहा है मिडिल टर्म को, ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक हो। क्यूबिक में नहीं चलता ये कंसेप्ट। क्यूबिक में अगर चलाना है तो सबसे पहले एक लीनियर फैक्टर अलग करना पड़ेगा,
एक क्वाड्रेटिक फैक्टर अलग करना पड़ेगा, फिर उस क्वाड्रेटिक की आपको मिडिल टर्म्स स्प्लिट करनी पड़ेगी। या अगर आपको डिग्री 4 दी हुई है तो 2 क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, फिर दोनों का अलग अलग स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये उसकी लिमिटेशंस हैं कि ये सिर्फ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही चलेगा। अब इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ाएं कि जो हमने अभी रेशनल रूट थ्योरम पढ़ी है, अगर वो इस पर लगाएं तो कैसे काम करेगी, अभी करेंगे इसको। ठीक है, वापस आएंगे इसी क्वेश्चन पर। अभी थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं आपको लेकर। अब एज्यूम करिए आपके पास एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि शो करो कि x-2 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का और उसको वापस से फिर फैक्टराइज करो। ठीक, अब x-2 इसका फैक्टर है तो ये तो बड़ा इजी है बताना फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर x-a फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का तो p ऑफ a रख दो, वो 0 होगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर इसको आपको बताना है इसका फैक्टर है तो सिंपली क्या करना है आपको कि p ऑफ 2 को 0 पुट कर देना है। ये तो बात हो गई, क्योंकि x-a है, ये इसका फैक्टर दे रखा है, इसको 0 पुट कर दो। 0 पुट कर दिया तो कितना हो गया p ऑफ 2, 2 इंटू मतलब p ऑफ 2 आप निकाल लीजिए। सबसे पहले आपको तो शो करना है ना, एक्चुअली में ये दिया हुआ नहीं है, ये शो करना है आपको कि इसका फैक्टर है, तो आप p ऑफ 2 निकालिए। p ऑफ 2 निकालेंगे तो कितना आ गया 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 2 और प्लस 30 कितना हो गया 2 4 16 2 4 12 माइनस 34 प्लस 30 ये कितना हो गया 30 प्लस 16 46 और 46 ये आपका 0 आ गया। इसका मतलब हम सीधा कह सकते हैं कि हाँ x-2 इसका फैक्टर है। इतना पार्ट तो हो गया। उसके बाद उसने कहा कि इसको फैक्टराइज करो। अब करो इसको फैक्टराइज। अब देखो इसको फैक्टराइज कैसे करें। यहाँ पर तो मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ पर मतलब कुछ नहीं है मतलब मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि मेथड्स बहुत सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करें। मैं सारी चीजें कवर करूंगा इसमें स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले उसने जो हमारे से बोला है कि x-1 इसका फैक्टर है, ये प्रूव हो गया। अगर ये प्रूव हो गया इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं x-2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको मैं इजीली डिवाइड कर सकता हूं x-2 से, x-2 से डिवाइड कर सकता हूं और रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर सबसे पहले मैं अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाऊं, चलिए लगाते हैं। सबसे पहले हम अपने इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं। 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 और इसमें आप अपना लगाइए लॉन्ग डिवीजन मेथड, लगाइए x-2। सबसे पहले कितना आएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर इंटू x कितना हो गया 2x³ फिर माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस माइनस करिए ये कैंसिल हो गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये आपका बचा x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। उसके बाद आप इसको करिए x स्क्वायर है और x है तो ये आपका प्लस x हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो गया आपका x स्क्वायर और ये आपका हो गया माइनस 2x, इसको फिर लेस कर दीजिए ये कैंसिल हो गया, माइनस 17x और प्लस 2x, ये आपका बचा माइनस 15x प्लस 30। उसके बाद इसको कर दीजिए माइनस 15 से, ये आपने माइनस 15 से कर दिया तो माइनस 15 इंटू एक्स ये कितना हो गया माइनस 15x और माइनस 15 इंटू माइनस 2 यानी कि आपका हो गया प्लस 30। इसको आप प्लस करिए, ये कैंसिल आपका क्या हो गया 0 बच गया। बचना भी था क्योंकि x-2 फैक्टर दिया हुआ है, इसका तो रिमाइंडर 0 है। अब देखो जब आपने बेसिक अपना डिवीजन किया था तो वहां पर आपने एक डिवीजन थ्योरम पढ़ी थी ना कि भाई अगर ये हमारा डिविडेंड होता है तो जब हम इसको डिविडेंड को डिवाइड करते हैं किसी डिविजर से तो यहाँ पर आपका क्या आता है कोशेंट आता है और यहाँ पर आपका क्या बचता है रिमाइंडर बचता है। तो आप क्या बोलते हैं उसमें, अगर इसको जनरल लिखना है तो आप ये तो बोलते हैं कि जो डिविडेंड हमारा है डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही तो आप बोलते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, जैसे कि सपोज आपने लिखा 23 आपने डिवाइड किया 7 से, 7 3 21 रिमाइंडर 2 बच गया, तो आप क्या बोलेंगे डिविडेंड कितना है 23, डिविजर आपका कितना है 7, कोशेंट आपका कितना है 3 और प्लस रिमाइंडर आपका कितना है 2। ये तो आप लिखा 23 लिखा हुआ है 7 से 21 और प्लस 2 23, यही हमारा फॉर्मूला होता है। पॉलिनोमियल्स में भी यही चलेगा, डिवीजन थ्योरम होती यही है। तो अब अगर रिमाइंडर 0 है तो क्या बचेगा, खाली आप लिख सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट, यही तो लिखते हैं। इसका मतलब अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं जो हमें दिया हुआ है, इस एग्जांपल में हमारा जो रिमाइंडर है वो तो 0 आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इसका मतलब जो मेरा डिविडेंड दिया हुआ है वो किसके इक्वल होगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, ये तो मैं लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है आपका जो f ऑफ x दिया हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूं
डिवीजर और मल्टीप्लाई बाय जो आपका कोशेंट आया कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15। बिल्कुल सही बात होगी। इसका मतलब जो मुझे पॉलिनोमियल पहले क्यूबिक में दिया हुआ था, अब जो उसका फैक्टर था वो फैक्टर अलग हो गया और फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दी मैंने, कोशेंट से मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरा पॉलिनोमियल अब ऐसा बन गया। अभी मैंने अप्लाई किया लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से मुझे पता चल गया, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पर डिग्री 3 थी, तो अब जो मेरे बन गया एक लीनियर बन गया और एक मेरा बन गया क्वाड्रेटिक। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है, यानी कि डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल है। अब आप ये कह सकते हैं कि ठीक है जी, इसमें अब ये तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, इसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर दीजिए। क्या होगा ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15, तो यहाँ पे वैल्यू 2 है, यहाँ वैल्यू माइनस 15 है, तो एक तो 30 आ गया दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो अब जब आपको दो फैक्टर ऐसे लेने हैं 30 के कि उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो तो 30 आए, लेकिन जब उनको हम ऐड करें तो वो मेरा +1 आए। तो +1 आए तो कैसे आएगा, आप ले लीजिए 6 और -5 ले लीजिए, क्योंकि अगर आप 6 और -5 लेंगे तो 6 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आ जाएगा, और जब 6 -5 करेंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख दीजिए x - 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15। ठीक हो गया, ये फैक्टर हमारा x माइनस 2 है, सॉरी। ठीक है, x माइनस 2। अब उसके बाद क्या करा आपने, x माइनस 2 इंटू ये, आप इसमें से 2x कॉमन निकाल लीजिए तो कितना बचा x प्लस 3, और यहाँ पर आप -5 कॉमन निकाल लीजिए तो ये भी हमारा कितना बचा x प्लस 3, क्योंकि ये कितना हो गया -5x माइनस 15, ये फिर कितना हो गया x माइनस 2 इंटू ये x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा इसमें से ये, और क्या बचेगा 2x माइनस 5। ये देखिए ये आपके फैक्टर बन गए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, जो आपको ओरिजिनली क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब ये तीनों इसके फैक्टर हैं। अब आप इसमें चाहे x की वैल्यू 2 रख लीजिए, चाहे x की वैल्यू -3 रख लीजिए, चाहे x की वैल्यू 5/2 रख लीजिए, तीनों ही वैल्यूज पर इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, क्या क्या आएगी याद रखिएगा, 2 -3 और 5/2। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2, एक आपकी आएगी -3 और एक आपकी आएगी 5/2। इन तीनों पर इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ये तीन ही इसके फैक्टर्स हैं, और क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम रूट्स 3 ही हो सकते हैं, मैक्सिमम फैक्टर्स 3 ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब एक आइडिया में ये लग गया कि अगर हमारे सामने फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आता है, अगर क्वाड्रेटिक में है तो ठीक है, डायरेक्टली हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। अगर क्यूबिक में है और हमें एक फैक्टर दे दिया तो हम उस फैक्टर से लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, क्वोशिएंट निकल जाएगा, और फिर फैक्टर इनटू क्वोशिएंट निकाल के उसे वापस से स्प्लिट करेंगे, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब हम वापस चलते हैं अपनी रेशनल रूट थ्योरम पर। वो क्या कहती है देखिए, इसी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। फिर इससे पहले जो एग्जांपल किया था, जो भी हमने थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ा हुआ है, फिर उसको कंप्लीट करेंगे। अब रेशनल रूट थ्योरम ये कहती है, हमने एक बार इसको गो थ्रू तो कर लिया, फिर से गो थ्रू करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए an और आप आइडेंटिफाई करिए a0। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले यही लिख लेता हूं जो आपका क्वेश्चन है वो वाला, 2x³ माइनस 3x²। फिर वापस वही चलेंगे, अभी 2x³ माइनस 3x², ये हमारा पॉलिनोमियल है, 2x³ माइनस 3x माइनस 17x प्लस 30, माइनस 17x प्लस 30, ये हमारा पॉलिनोमियल है जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब मेरे पास कोई फैक्टर नहीं है इसका, सपोज आप मान लीजिए मेरे पास कोई फैक्टर नहीं है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ ना कि x - 2 इसका फैक्टर है, तो हमने लॉग डिवीजन लगा के कर लिया। सपोज मेरे पास कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है, इससे कैसे करें आप समझिए बात। an क्या है, ये आपका an है, ये आपका a0 है। तो अगर मैं बात करूं an क्या है, an की वैल्यू मेरी हो गई 2 और a0 की मेरी वैल्यू हो गई 30। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, an की वैल्यू 2 हो गई और a0 की वैल्यू 30 हो गई। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूं। अब हमें क्या करना है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिए a0 और an। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आप इसके सारे फैक्टर्स बना लो। ये तो कह रहा था ना, लिस्ट ऑल फैक्टर्स ऑफ a0 और लिस्ट ऑल फैक्टर्स ऑफ an, और फिर an के सारे फैक्टर्स बना लो।
अब जो 30 है इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे सारे, आपको मैं लिख के दिखा चुका हूं अभी। आपके इसके फैक्टर्स बनेंगे 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ये सारे इसके फैक्टर्स बनेंगे। और ये जो फैक्टर्स आप बना रहे हैं ना, ये प्लस और माइनस दोनों में बनाइए, यानी कि प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस माइनस। या मैं दोबारा लिख दूं इसको थोड़ा सा क्लीन वे में, तो हम लिखेंगे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 15 और प्लस माइनस 30। ये मेरे फैक्टर्स हो गए A0 के। लिस्ट ऑल फैक्टर्स ऑफ A0। उसके बाद कह रहा है लिस्ट ऑल फैक्टर्स ऑफ AN। AN मेरा क्या है 2, यानी कि 2 के सारे फैक्टर्स क्या होंगे, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, ये दो फैक्टर्स इसके होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें A0 बाय AN यानी कि हमें P बाय Q करके सारे के सारे फैक्टर्स बना लेने हैं, सारे कॉम्बिनेशन बना लेने हैं। ये तो लिखा था फॉर्म ऑल पॉसिबल रेशनल नंबर्स P बाय Q। और किस तरीके से बनाने हैं कि जो P होगा वो तो आपका होगा A0 और जो Q होगा वो आपका होगा AN। ये तो लिखा देखो कि A0 क्या है जो कि आपका न्यूमरेटर बनाएगा और AN क्या है जो कि आपका डिनोमिनेटर बनाएगा। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, लेकिन समझ में आ जाएगा अभी 2-3 एग्जांपल्स आप करेंगे तो। और अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर ये चैप्टर आपका 50% खत्म हो जाता है। ठीक, क्योंकि फिर आप किसी भी तरह का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब सारे के सारे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो ये तो मेरा A0 है और ये मेरा AN है। तो हम सबसे पहले प्लस माइनस 1 ले लेते हैं इसका, और हर एक नंबर को A0 के हर एक नंबर को प्लस माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। अब देखो आप अगर हर एक नंबर को प्लस माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो ये तो आपके सेम ही आ जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस 1 अपॉन प्लस माइनस 1 तो प्लस माइनस 1 ही बच गया। ऐसे ही प्लस माइनस 2 अपॉन 1 प्लस माइनस 2 बच गया। इसका मतलब ये तो सारे के सारे फैक्टर्स मेरे ऐसे बच गए, 5 6 10 15 और 30। अब जो दूसरा फैक्टर है उससे डिवाइड कर दीजिए हर एक A0 को, हर एक A0 को प्लस माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए। पहले इससे करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या बनेगा 1/2। ठीक है, इसका मतलब एक फैक्टर क्या बन गया 1/2। फिर 2/2 करेंगे तो 1 आ गया, 1 मेरे पास ऑलरेडी है। 3/2 आ जाएगा एक मेरा, ये आ गया प्लस माइनस 3/2। एक आ जाएगा प्लस माइनस 5/2। एक आ जाएगा 6/2। 6/2 का मतलब कितना हो गया 3। 3 मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। उसके बाद मेरा आ गया 10/2। 10/2 मेरा 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर मेरा आ गया 15/2, यहाँ लिख दीजिए प्लस माइनस 15/2। उसके बाद मेरा एक आ गया 30/2। 30/2 मेरा 15 हो गया, वो भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये मेरे सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। अब लास्ट स्टेप क्या कहता है कि जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस बने, हर एक कैंडिडेट को यानी कि हर एक वैल्यू को आप पॉलिनोमियल में प्लग इन कर दें, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं है। बस इतनी ही थ्योरम है, इतनी ही थ्योरम है। तो अगर अब आप इसमें 1 भी रखेंगे और -1 भी रखेंगे, अब देखो अगर आपने इसमें 1 रखा तो कितना है 2 -3 -17 + 30। अगर आपने 1 रखा तो मोटा मोटा देख अगर उसको सोल्व करके देखिए, b(1) आपने रखा तो कितना आया 2 -3 -7 + 30। तो -1 -17 -18 + 30, 30 -18 12, 0 नहीं आया। इसका मतलब p(1) यानी कि x -1 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक, इसी तरीके से फिर -1 रख के देखेंगे, आप सारी वैल्यूज रख के देखेंगे। अब अगर आपने जो अभी सोल्व किया इस क्वेश्चन को, तो आप देखिए उसमें आपके क्या क्या फैक्टर्स आए थे। 2 आया था, -3 आया था और 5/2 आया था। अब आप देख लीजिए कि जो आपने सारे फैक्टर्स बनाए हैं, ये सारे फैक्टर्स आपके पास हैं या नहीं है। ये देखिए आपके पास 2 भी है, +2 है, +3 भी है और 5/2 भी है। ठीक, तो इसी तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल को इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। वो लेंथी हो सकता है बेस्ड ऑन द डिग्री। डिग्री जितनी ज्यादा होगी ऑब्वियसली, डिग्री जितनी ज्यादा होगी या ये वैल्यूज जितनी ज्यादा बड़ी होंगी या फैक्टर्स नंबर ऑफ फैक्टर्स जितने ज्यादा बनेंगे, कॉम्बिनेशंस आपके उतने ज्यादा बनेंगे। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल श्योरिटी है कि आपका कोई भी कॉम्बिनेशन छूटेगा नहीं, इसमें आपके फैक्टर्स 100% निकल के आएंगे। अब जब ये फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं और इनको लगा लगा के देखते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा स्मार्टली काम करना होता है। अब सपोज मैंने स्टार्ट कर दिया इसको इम्प्लीमेंट करना, मैंने ये लगा लिया, मैंने ये लगा लिया,
अब उसके बाद जब मेरा 5/2 आ गया तो मुझे पता लग गया कि मेरे तीनों फैक्टर्स मिल गए। तो आगे जितने भी कॉम्बिनेशंस बचे हैं उसको आपको टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मैक्सिमम 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 निकल के काम खत्म हो गया। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे एग्जांपल को, और क्लैरिटी ले लेते हैं। एक कंप्लीट एग्जांपल कर लेते हैं इसी पर बेस्ड। जैसे ये आपको दिया हुआ है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द पॉलिनोमियल x³ - 6x² + 11x - 6। अब एक सिंपल सा तरीका तो ये है कि इसमें डायरेक्टली कोई वैल्यू पुट करके देखो। इस तरीके से बताया भी जाता है कि आप डायरेक्टली चाहे तो x = 1 रख के देख लो, -1 रख के देख लो, मतलब एक फैक्टर डायरेक्टली बना लो कोई छोटी मोटी वैल्यू रख के। और जितने क्वेश्चंस आपको बुक्स वगैरह में मिलते हैं वहां हो भी जाता है ऐसा कि 1 - 1 2 या -2 रख दिया, एक फैक्टर मिल गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाया, क्वोशिएंट से फिर मल्टीप्लाई कर दिया उस फैक्टर को, स्प्लिटिंग लगाई, फैक्टराइज हो गया। बिल्कुल हो सकता है, हमने देखा अभी। लेकिन मैं कह रहा हूं हम तो इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करने जा रहे हैं। देखिए क्या, अब इस पॉलिनोमियल में हमारा क्या लिखा है, x³ - 6x² + 11x - 6। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा an है वो कितना है, 1। ये an है ना, हाईएस्ट लीडिंग कोएफिशिएंट, हाईएस्ट पावर वाले जो x है उसका कोएफिशिएंट, और जो हमारा a0 है वो कितना है, 6 है। अब यहाँ पर हम प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तो जितने फैक्टर्स लेंगे उसके आगे हम प्लस माइनस खुद ही लगा देंगे, इसलिए वो प्लस माइनस लगाया जाता है कि हमें नहीं पता कोई जो कोएफिशिएंट है वो कोई प्लस में है कोई माइनस में है, तो सारे ले लो। अब हमें क्या करना है, 1 के तो फैक्टर कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ 1 ही होगा। 6 के फैक्टर्स बन जाएंगे। 6 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे, एक 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा और खुद एक 6 बनेगा, और आगे प्लस माइनस लगाएगा होगा कि +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +2 - 2 +3 - 3 और +6 - 6। नेक्स्ट क्या करना था, हमें सारे के सारे कॉम्बिनेशंस बनाने थे p बाई q के, जहां पर p कहां से आएगा, a0 से, और q कहां से आएगा, an से। तो an में तो सिर्फ एक ही है मेरा, 1 है। इसका मतलब अगर 1 से डिवाइड करूंगा तो जो मेरे फैक्टर्स बनेंगे वापस से ही आ जाएंगे, क्योंकि जब आप हर एक नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो यही तो फैक्टर्स बनेंगे। इसका मतलब मेरे पास जो टोटल फैक्टर्स हैं ये 8 फैक्टर्स टोटल हैं, 1 - 1 2 - 2 3 - 3 6 और -6। 1 बाय 1 रख के देखते हैं, इसमें इन 8 में से 3 तो आएंगे, रख के देखते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको अपना। +-1 +-2 +-3 +-6 इनको रखेंगे। सबसे पहले रखिए f(1). f(1) आपने रखा तो कितना आ गया, 1³ - 6 × 1² + 11 × 1 और -6 कितना हो गया, 1 - 6 + 11 - 6, 1 + 11 12 -6 - 6 12 कितना आ गया, 0। परफेक्ट। इसका मतलब x - 1 एक फैक्टर हो गया, क्योंकि x को 1 रखा, x को 1 रखा तो x = 1 एक फैक्टर है ना, x = 1 एक फैक्टर है, यानी कि x - 1 = 0 एक फैक्टर। ये तो बात हो गई, ठीक। अभी तक भी तो ऐसे कर रहे थे हम कि अगर कोई फैक्टर दिया होता था x - से, अगर कोई फैक्टर है तो हम ये तो कहते थे x - से को 0 रख देंगे, x = a हो गया, ठीक है, वो उसका रूट हो गया पॉलिनोमियल का। इसका मतलब यहाँ पर ये f = x = 1 जो है वो रूट है, या x - 1 एक फैक्टर है। बहुत बढ़िया। चलिए f (-1) रखते हैं। -1 रखते हैं तो कितना है, थोड़ा सा डायरेक्टली सोल्व करते हैं। -1³ 6 × -1² + 11 × -1 - 6 कितना हो गया, ये -1 -6 -11 -6। आपका 0 नहीं आया, मैं सोल्व नहीं कर रहा, मुझे दिखाई दे रहा है कुछ भी नहीं कट रहा है, ठीक। चलो अब करते हैं f(2). f(2) निकालिए। f(2) कितना हो गया, 2 × 4 = 8, 2 × 4 4 × 6 24 और 11 × 2 22 और -6 ये आ गया। 22 + 8 30, 24 - 6 30, 30 - 30 0। इसका मतलब x = 2 भी एक रूट है, यानी कि मैं सीधा सीधा कहूंगा कि x - 2 भी एक रूट आ गया, ठीक है। उसके बाद f(-2) निकालिए। f(-2) निकाले तो कितना है, -2 यानी कि -8 हो गया, -2 × 4 सीधा 24 हो गया, फिर ये आपका हो गया -22 -6। ये 0 नहीं आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ does not equals to 0। आप निकाल लीजिएगा, आप इवैल्यूएट कर लीजिएगा। चलो अभी 2 फैक्टर आ गए हैं, x - 1 भी आ गया है, x - 2 भी आ गया, अभी एक फैक्टर बचा हुआ है। अब वो 3 - 3 6 - 6 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। f(3) निकालते हैं। f(3) निकालिए, कितना आ गया f(3), 3 × 3 = 9 3 27, then 3 × 9 6 = 54, then 3 + 11 33,
देन -6 कितना आ गया 27 प्लस 33 60 और -60 0 आ गया। इसका मतलब x - 3 भी फैक्टर हो गया, बाकी आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को अगर मुझे लिखना है तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ x - 1 x - 2 x - 3, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ये परफेक्ट चलता है तो मेथड आपका। आप इस तरह से करेंगे कोई भी पॉलिनोमियल आपका फंसेगा नहीं, किसी भी पॉलिनोमियल को आप निकाल लें, ठीक है। बस थोड़ा सा काम बढ़ सकता है, जो मैंने आपको बताया बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पर फैक्टर्स कम थे आंसर जल्दी निकल गया हमारा, ठीक है। अब अगर आप डायरेक्टली इसको निकालना चाहें तो देखिए मैंने आपको बताया ना, देखो जैसे x = 1 एक फैक्टर आ गया तो x - 1 इसका फैक्टर आ गया। अब अगर आप दूसरे तरीके से इसको निकालना चाहते हैं तो अगर उसने कहा है, उसने स्पेसिफाई नहीं किया कैसे निकालना है, तो आप लॉन्ग डिवीजन लेकर चल सकते हैं। लेकिन अगर उसने स्पेसिफाई किया है कि भाई आपको फैक्टर थ्योरम लगानी है तो फिर आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक। अब सपोज x - 1 इसका एक फैक्टर है तो लॉन्ग डिवीजन क्या कहता है कि भैया सबसे पहले आप इसको ये कर लो, डिवाइड कर लो, करो डिवाइड फटाफट से। देखो आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, सबसे पहले ये जल्दी कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन से। x² लगाया तो ये आपका हो गया x³ - x² माइनस करिए -6x² + x² इनकी -5x² + 11x - 6। अब इसको कर दीजिए -5x से, उसके बाद -5x², फिर ये आपका हो गया +5x, करिए माइनस, ये कट गया 11 - 5 6x - 6 और फिर आप कर दीजिए इसको +6 से, तो 6x - 6 रिमाइंडर आपका 0 आ गया। रिमाइंडर तो 0 आना ही था क्योंकि फैक्टर है ना। अब ये क्या आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि x - 1 × x² - 5x + 6। इसको स्प्लिट कर दीजिए। कैसे स्प्लिट करेंगे, x - 1 × x²। 6 एक फैक्टर है, 6 के फैक्टर्स क्या क्या है 1 2 3 6। 1 2 3 6 से कोई भी दो ऐसे लो जिसका प्रोडक्ट तो 6 आए और जिसको जब ऐड करें तो -5 आए, तो ऐसे बनेंगे आपके -2 और -3। क्योंकि -2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और -2 -3 को ऐड करेंगे तो -5 आएगा। तो बना दीजिए, कितना हो गया -2x - 3x + 6 कितना बना x - 1 × x कॉमन निकाला तो x - 2, फिर यहाँ -3 कॉमन निकाल लिया तो भी x - 2, यानी कि x - 1 यहाँ से फिर x - 2 को बना गया आपका और क्या बचा x - 3। ये 3 बनना है, x - 1 x - 3 ये आपके बनेंगे। तो कैसे भी आप कर सकते हैं, मेन कंसेप्ट है कि समझ में आना चाहिए कि करना क्या है, ठीक है। तो अभी मैंने आपका ये हमने कर लिया था, ये वाला मैंने आपको बोला था, इस पर अभी दोबारा आते हैं। ये वाला, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है विद द हेल्प ऑफ रेशनल रूट थ्योरम, मतलब इसको मैं आपसे कह रहा हूं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करना, तो कैसे करोगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करोगे तो बताओ, अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करना तो कैसे करोगे? सबसे पहले a0 कितना है 6x² + 17x + 5, यही तो है, खुद करिएगा, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूं। an कितना है, an 6 है और a0 कितना है, a0 5 है, ये तो है a0, ये आपका an है 6। इसके फैक्टर्स क्या आ गए +-1 +-2 +-3 +-6। इसके फैक्टर्स क्या आ गए +-1 और +-5। अब आपको क्या करना है, a0/an बनाना है, तो पहले आपने 1 ले लिया, 1 को हर एक से डिवाइड कर दो तो क्या बना +-1/1 तो 1 ही बन गया। उसके बाद एक आपका बन जाएगा 1/2, एक आपका बन जाएगा 1/3, एक आपका बन जाएगा 1/6। उसके बाद फिर 5 को डिवाइड करो हर एक से, 5 को सबसे पहले 1 से डिवाइड किया तो क्या बनेगा 5 भी बनेगा। 5 को 2 से डिवाइड किया तो क्या बना +-5/2 बना। 5 को 3 से डिवाइड किया तो कितना बना 5/3 बना और 5 को 6 से डिवाइड किया तो कितना बना 5/6 बना। इनमें आप रखते देखिए कोई भी दो फैक्टर्स इसमें आएंगे, ठीक। और अगर आपको याद होगा जब हमने इसको सोल्व किया था तो हमारे फैक्टर्स इसमें जो आए थे वो मैंने रब कर दिया, लेकिन इन्हीं में से आपके कोई दो फैक्टर्स उसके आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, अगर स्प्लिटिंग करने के लिए उसने नहीं बोला है तो। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पर। ये भी हो गया हमारा, ये फिर हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इसमें और बता देता हूँ कंसेप्ट क्या रहता है। सपोज करिए ये आपने सोल्व किया अभी,
और आपने पूरा निकाला, इसको आपने स्प्लिट करके भी निकाला और उसको आपने फैक्टर थ्योरम से भी निकाला। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, क्या है कि जब भी आप इस तरीके से निकालते हैं तो देखिए मैं लिख रहा हूं आपसे a0 इक्वल्स टू an माइनस 1 टू द पावर n एंड प्रोडक्ट ऑफ होल फैक्टर्स। ये वेरीफाई करने का काम आता है बाद में, चाहे कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसमें आपको डायरेक्टली पता ना a0 की वैल्यू क्या है, a0 की वैल्यू मेरी -6 है, an की वैल्यू पता है आपको, an की वैल्यू क्या है, an की वैल्यू 1 है, ठीक है, a0 की वैल्यू -6 है, an की वैल्यू मेरी 1 है, -1 n क्या है, n है डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, या कितने फैक्टर्स बनेंगे इसके, 3 फैक्टर्स बनेंगे, n की वैल्यू होगी 3, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स आपके क्या क्या है, 1 2 3, कितना आ गया 1 into 2 into 3, यानी कि आपका आ गया 6, कितना बना -6 इक्वल्स टू 1 into -1 into 6, यानी कि -6 इक्वल्स टू 6, परफेक्ट आ गया आंसर, -6 इक्वल्स टू -6, परफेक्ट आ गया आंसर। इसका मतलब हमने सही किया, मतलब जो हमारे फैक्टर्स बने वो सही बने, ठीक। तो एक तरीका तो यही है कि x की वैल्यू रख के देख लो, लेकिन अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके ज्यादा हो जाएंगे तो कैसे देखोगे आप, कहां तक चेक करोगे, मान लो डिग्री 8 दे रखी है, तो ये आप डायरेक्टली इस तरीके से चेक कर सकते हो। देखो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे वहां देख लो, सपोज आपने ये वाला क्वेश्चन था, इसके हमने लिख रखा है ना 2 -3 और 5/2, क्या है ये, a0 इक्वल्स टू an -1 टू द पावर n और प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स करो, प्रोडक्ट करो सारे फैक्टर्स की, कितना आ गया, a0 कितना है, a0 है 30, an कितना है 2, -1 कितनी है डिग्री 3, प्रोडक्ट करो हर एक फैक्टर की, कितना हो गया प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 5/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 2 into -1, तो ये आपका बच गया -15, कितना हो गया 15 into 2 30, ये भी 30 है, इसका मतलब ये सही, ठीक है। इससे पहले वाला हमने वो आंसर रब कर दिया, अदरवाइज मैं आपको उसका ही बता देता, या अगर आप निकालना चाहें तो फटाफट से दोबारा निकाल लीजिए, नहीं पता चल जाएगा आपको। जैसे -5/2 तो एक आया ही था, तो कोई बात नहीं, फटाफट से निकाल लो, 17x + 5 6x², 15 और 2 थे ना इसके, 15x + 2x + 5 3x, 2x + 5 + 1 2x + 5, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 3x + 1 और 2x + 5। तो एक तो यही वेरीफाई कर लो, देखो एक तो x की वैल्यू आपकी हो गई -5/2 और एक x की वैल्यू आपकी हो गई -1/3, और अगर अपने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में देखेंगे तो देखिए जरूर मिलेगा, ये रहा -1/3 और ये रहा आपका 5/2, जरूर मिलेगा आपको। और अब अगर इसको वेरीफाई करना है तो देखो वेरीफाई करके देखो, आप करो वेरीफाई, a0 कितना है 5 इक्वल्स टू an कितना है 6 -1 की पावर n कितना है 2, प्रोडक्ट करो सारे वेक्टर्स की, क्या क्या वेक्टर्स हैं, -5/2 into -1/3, -5/2 into -1/3, कितना हो गया 6 into 1 into, ये कितना हो गया -+ हो गया, यानी कि 5/6 हो गया, 6 से 6 कट गया, कितना बचा 5। हमेशा आपको एक चीज वैलिड मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका है वैलिडेट करने का कि कोई पॉलिनोमियल अगर हमने फैक्टराइज किया तो आ भी सही रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसी से वैलिडेट कर रहा है, उसी की टर्म से वैलिडेट कर रहे हैं, कोएफिशिएंट से तो उठाएं an और a0। तो मेरे ख्याल से फैक्टराइजेशन अब बिल्कुल क्लियर आपको हो गया होगा कांसेप्ट, मैंने काफी एग्जांपल्स ले लिए हैं। चलिए अब हम ना प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 2.3 पर, जो हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। अब देखिए एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 फैक्टर। तो x + 1 फैक्टर की वो बात कर रहा है, इसका मतलब कौन सा पॉलिनोमियल है जिसमें x + 1 फैक्टर होगा। तो x + 1 फैक्टर अगर है तो इसका मतलब x की वैल्यू आप इसमें -1 रख के देख लो। अगर x = -1 रखने के बाद उसमें
जो उसकी वैल्यू है वो 0 आती है, यानी कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं है। सिंपल है, रख दीजिए फटाफट से, बहुत सिंपल है। तो जैसे पहला आपका हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। लेट्स सपोज ये पॉलिनोमियल हो गया पी ऑफ एक्स। तो एक्स प्लस वन फैक्टर बताना है, एक्स प्लस वन फैक्टर है नहीं है, इसका मतलब आप क्या करेंगे कि एक्स प्लस वन को 0 पुट कर दिया, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू -1 पुट करिए। यहाँ पर आपने एक्स की वैल्यू -1 पुट करी तो कितना हो गया ये -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ये आपका हो गया -1, ये +1 बचा, ये -1, ये +1 बचा, -1 +1 -1 0 आ गया। इसका मतलब इसमें इसका फैक्टर है, x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा करिए फटाफट से ऐसे ही। दूसरा पॉलिनोमियल लीजिए p of x इक्वल्स टू x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें भी रख के देखिए x की वैल्यू -1 रखे तो कितना आया, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1 -1 की पावर 4 तो 1 हो गया, ये -1 आ गया, ये फिर +1 आ गया, ये फिर -1 आ गया, ये फिर +1 आ गया, ये 1 से 1 गया, ये 1 से 1 गया, तो कितना बचा 1 बचा। डज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं आया, इसका मतलब x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, थर्ड वाला देख लीजिए फटाफट से इसी तरीके से। थर्ड आपका है x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। रखिए यहाँ पर x की वैल्यू -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ये आपका हो गया 1, ये आपका बचा -1 और -3, ये आपका बचा +3, ये आपका बचा -1 प्लस 1, ये कट गया, ये कट गया, ये भी आपका 1 बच गया। इसका मतलब ये भी 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी फैक्टर नहीं है, x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक, और एक आपका लास्ट है, इसको भी कर लीजिए। ये आपका हो गया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 प्लस √2 एक्स प्लस √2। एक्स जो कोफिशिएंट है यहाँ पर इस पूरी टर्म का है 2 प्लस √2 का। ठीक है, ब्रैकेट लगा हुआ है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू -1 रखें तो -1 क्यूब माइनस -1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 और प्लस √2। इसको -1 का क्यूब किया तो -1 आ गया, ये माइनस, ये तो 1 ही आ गया, और इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि +2 प्लस √2 और ये भी आ गया प्लस √2, तो ये बचा -2 प्लस 2 0, यानी कि ये बच गया 2√2। ये भी मेरा 0 नहीं है, ये भी मेरा अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब सिर्फ पहले वाले का फैक्टर है, बाकी का नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम to determine whether g of x is a factor of p of x। तो क्वेश्चन सेम है जैसे पहला क्वेश्चन था, वैसे ही बिल्कुल है। यहाँ पर बताना है कि क्या ये x + 1 इसका फैक्टर है, इस तरीके से बताना है कि क्या x + 2 इसका फैक्टर है, ऐसे बताना है कि x + 3 इसका फैक्टर है। तो 1 बाय 1 वैल्यूज रख करके देख लीजिए। आइए फटाफट से कर लेते हैं इसको। पहला पार्ट है, इसमें आपका है पॉलिनोमियल 2x³ ये आपका 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये आपको दिया है p ऑफ x, और हमें क्या बताना है कि g ऑफ x इसका फैक्टर है नहीं है। g ऑफ x इसका फैक्टर है, इसका मतलब हमें बताना है कि x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 अगर इसमें रखें तो ये 0 आता है नहीं आता, क्योंकि x + 1 दिया हुआ है ना, x + 1 दिया हुआ है ना, x + 1 को 0 पुट कर दो, यानी कि x की वैल्यू -1 आ गई। करिए, x की वैल्यू -1 यहाँ पुट करिए तो कितना आ गया 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 यानी कि 2 इंटू -1, ये +1 हो गया, माइनस से भी प्लस हो गया, ये 1 हो गया, ये हो गया -2 + 1 + 2 -1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 0 आ गया। इसका मतलब g of x इज अ फैक्टर ऑफ p of x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है x की वैल्यू आपको -2 रखनी है, x की वैल्यू इसमें रखनी है आपको -2। चलिए इसको भी रख लेते हैं, ये तो हमारा हो गया। अब ये पॉलिनोमियल आपका है p of x इक्वल्स टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। इसमें आप रखिए क्या, x की वैल्यू -2 रख दीजिए। -2 रखेंगे तो कितना हो गया, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 एंड प्लस 1। उसके बाद ये कितना हो गया -8, 2 2 जा 4, 4 जा 12, -6 प्लस 1, 12 -8 4,
4 प्लस 1 माइनस 6, 5 माइनस 6 माइनस 1 आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये g ऑफ x यहाँ पर p ऑफ x का फैक्टर नहीं, क्योंकि 0 नहीं आया। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं। x माइनस 3 दिया हुआ है, x माइनस अगर 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या रखेंगे आप, x की वैल्यू 3 रखेंगे। x की वैल्यू 3 रख दीजिए इसमें p ऑफ x में, तो p ऑफ x आप इसको देखिए, p ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और इसमें आप रखिए x की वैल्यू 3, क्योंकि x माइनस 3 दिया हुआ है तो ये आपका होगा 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर और प्लस 3 प्लस 6, ये आपका होगा 3 से 9 27, 3 से 9 9 टू 56 प्लस 9 9 प्लस 37 36 36 माइनस 36, ये आपका आ गया 0। इसका मतलब यहाँ पर हम कहेंगे कि g of x is the factor of polynomial p of x। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है अगर x माइनस 1 फैक्टर है p of x का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब जितने भी आपको पॉलिनोमियल्स दिए हैं, हर एक पॉलिनोमियल में x माइनस 1 फैक्टर है, तो x माइनस 1 फैक्टर है, इसका मतलब p ऑफ 1 निकाल लो और उसको 0 पुट कर दो। ठीक है, p ऑफ 1 निकालो, उसको 0 पुट कर दो तो k की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे पहला क्या पार्ट है, p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस k, उसमें कहा है ना कि x माइनस 1 फैक्टर है, इसका मतलब आप सीधा सीधा क्या रखो, p ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, और इसको क्या पुट कर दो, 0 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस k, यानी कि 0 इक्वल्स टू 2 प्लस k, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई, -2। सिंपल है, हमने किया था ऐसा क्वेश्चन। दूसरा देखिए, दूसरा आपका क्या है, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2, इसमें भी क्या कर दीजिए, p ऑफ 1 रख दीजिए, कितना हो गया 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, इसको 0 मत रख दीजिए, कितना हुआ 2 प्लस k प्लस √2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2 प्लस 2। सिंपल है। थर्ड देख लीजिए, थर्ड क्या है, थर्ड आपका है kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, माइनस √2x प्लस 1। ठीक, थोड़ा सा उधर हो गया, इधर लिख लेते हैं इसको। थर्ड आपका हो गया p ऑफ x इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, तो इसमें भी वही p ऑफ 1 इक्वल्स टू k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, 0 इक्वल्स टू k माइनस √2 प्लस 1, या इधर ले आइए k इक्वल्स टू √2 माइनस 1, √2 भी इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, -1 इधर आएगा तो -1 हो गया। ठीक है, लास्ट देख लीजिए, इसमें ये आपका लिखा है p ऑफ x इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, p ऑफ 1 इक्वल्स टू k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, ये आपका 0 हो गया, k माइनस 3 प्लस k, 2k दिए हुए क्या, 2k दिए हुए, तो 0 इक्वल्स टू 2k माइनस 3 या 2k इक्वल्स टू 3 उधर चला गया, यानी कि k की वैल्यू कितनी हो गई, 3। सिंपल है, हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये फैक्टराइज के क्वेश्चन आ गए, जो फोर्थ क्वेश्चन है ये भी आपका पूरा फैक्टराइज के ऊपर है, और जो फिफ्थ है ये भी आपका पूरा फैक्टराइज के ऊपर है। लेकिन अगर आप इनमें देख रहे हैं कि जो फैक्टराइजेशन आपको करना है, इसमें सारे क्यूबिक दिए हुए हैं आपके, और इसमें आपके सारे के सारे क्वाड्रेटिक दिए हुए हैं। तो इसमें अब आप जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दोनों तरीके से स्प्लिट करके इसको देख लीजिएगा। लेट्स सपोज हम थोड़ा फास्टली कर लेते हैं इसको, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब क्या हो गया, अगर स्प्लिट करना है तो प्रोडक्ट करने के बाद 12 आया, तो दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिसका सम -7 आए, प्रोडक्ट 12 आए, तो क्या बना -4 और -3। ये तो बन गया -4 -3, तो बना दीजिए -4x -3x प्लस 1, यहाँ पर आप ले लीजिए 4x कॉमन, तो 3x -1, और यहाँ पर आप -1 कॉमन ले निकाल लीजिए, 3x -1। क्यों निकाला -1 कॉमन, क्योंकि यहाँ पर 3x लेना था और यहाँ पर ऑलरेडी -3x है, तो अगर -1 कॉमन निकालूंगा तो फिर वो 3x कट जाएगा, इसलिए -1 कॉमन लिया। उसके बाद ये 3x -1 कॉमन आ गया, तो ये क्या बच गया 4x -1। इसका मतलब फैक्टर्स अगर निकाले, रूट्स निकाले, तो रूट्स क्या क्या है, 1/3 और 1/4 है। अगर आप ध्यान से देखें 1/3 और 1/4 है, और अगर आप उस लॉजिक के अकॉर्डिंग चलें जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या कहा था, देखो an कितना है, an आपका 12 है, और a0 कितना है, a0 आपका इसमें 1 दिया हुआ है। इसका मतलब ये तो ±1 बन गया, और 12 के क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे, फिर आप निकालेंगे तो 12 के फैक्टर्स बना लीजिए सारे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, यानी कि 1 2 3 और 6 और 12, ये तो फिर
फैक्टर्स बने आपने निकाली, और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब a0 बाय an करके बनाना है p बाय q। इसका मतलब क्या क्या वैल्यूज आएंगी, इसको डिवाइड कर दो हर एक से, यानी कि एक तो आएगा प्लस माइनस 1 ही आ गया, एक आपका आ गया 1 बाय 2 यानी कि प्लस माइनस 1 बाय 2, एक आपका आ गया प्लस माइनस 1 बाय 3, एक आपका आ गया प्लस माइनस 1 बाय 6 और एक आपका आ गया प्लस माइनस 1 बाय 12। अगर आप ध्यान से देखिए तो अच्छा एक 4 फैक्टर हमारा छूट गया, 2 to 4 भी तो हो गया, ये हमारे से मिस हो गया, प्लस माइनस 4 भी तो एक होगा ना, तो 4 को भी फिर से डिवाइड करेंगे तो एक बनेगा प्लस माइनस 1 बाय 4। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है आपके 1 बाय 3 और 1 बाय 4 है, और अगर इस कॉम्बिनेशन में देखें तो 1 बाय 3 भी है और 1 बाय 4 भी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सारे कर सकते हैं। चलो मैं बता देता हूँ फटाफट से आपको। सपोज ये सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इसमें बताइए स्प्लिटिंग अगर करना है तो कैसे बनेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो 3 टू 6 आ गया, मल्टीप्लाई करके तो क्या फैक्टर्स बनेंगे 6 और 1, यानी कि ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस xx प्लस x प्लस, मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया और प्लस किया तो 7 आ गया। 2x कॉमन निकाला तो x प्लस 3, यहाँ पर 1 ही कॉमन निकाल लीजिए तो x प्लस 3 बना, तो ये क्या हो गया आपका x प्लस 3 फिर से कॉमन निकाल लीजिए तो ये आपका आ गया 2x प्लस 1। सिंपल है। नेक्स्ट है आपका 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, अब मल्टीप्लाई किया तो माइनस 36 और ऐड करना है तो प्लस 5 आना चाहिए। क्या लें, 6 और 6 के फैक्टर है, बोलो 6 के फैक्टर क्या बने 1 2 3 6 और दूसरे भी आपके 1 2 3 6 ही है। क्या लें, ये जो एडिशन है वो मेरा प्लस 5 आए और जो मेरा मल्टीप्लिकेशन है वो माइनस 36 आए, तो एक आप इसमें ले लीजिए 9 और 4, तो ये आपका बना 9x माइनस 4x, क्योंकि 9x माइनस 4x किया तो 5x आ गया और 9 इंटू माइनस 4 किया तो माइनस 36 आ गया, ये माइनस 6 ले लिया, यहाँ से आप 3x कॉमन ले लें तो ये बच गया आपका 2x और 3 3 जा 9 और यहाँ पर आप ले लीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस 2 कॉमन लीजिए क्योंकि फिर वो 2x से बच जाएगा आपका, तो माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3, तो ये आपका हो गया 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। उसके बाद लास्ट आपका है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, कर लीजिए इसको भी 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 माइनस 12 मल्टीप्लीकेशन है और एडिशन करें तो कितना है माइनस 1 है, तो सीधा दिख रहा है तो माइनस 4 और 3 आ गया, इसका मतलब ये तो मेरा कितना हो गया माइनस 4x प्लस 3x, क्योंकि माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 और माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या कॉमन आ गया, यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं, खाली x कॉमन लिया तो हमारा ये आ गया 3x माइनस 4 और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लिया तो कितना बचा 3x माइनस 4, तो ये कितना हो गया मेरा 3x माइनस 4 कॉमन लिया और ये मेरा हो गया x प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक के तो बड़े सिंपल हैं, इस तरीके से आप निकाल लीजिए। अब क्यूबिक की बात आती है तो देखिए डिपेंड ये करेगा कि एग्जाम में आता है तो किस तरीके से आप उसको लेकर चल रहे हैं। अब अगर डायरेक्टली हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखें तो देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 तो 0 आ गया, तो आप देखें x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 है, मैं अभी डायरेक्टली कह रहा हूँ कि x की वैल्यू 1 रखिए आप, अगर 1 रखी तो 2 से 2 कट गया 1 से 1 कट गया 0 आ गया, इसका मतलब सीधा सीधा लिख गया कि यहाँ x माइनस x जो 1 है, x की वैल्यू अगर 1 है, अगर x की वैल्यू हमारी 1 है इसका मतलब सीधा सीधा लिख गया कि x इक्वल्स टू 1 एक फैक्टर है, एक सॉरी x माइनस 1 एक फैक्टर है, x इक्वल्स टू 1 एक वैल्यू है, तो आप सीधा सीधा x माइनस 1 को अलग कर दीजिए, उसके फैक्टर बना लीजिए। अब लो डिवीजन मेथड मत लगाइए, अब एक अलग तरीके से बता देता हूं आपको करके। तो अब जो कंसंट्रेशन आप करिए सिर्फ x क्यूब पर करिए। अब जैसे x माइनस 1 मेरा एक फैक्टर है तो मैंने यहाँ लिख दिया x स्क्वायर, तो हाँ ये क्लियर हो गया कि x स्क्वायर इंटू x किया तो मेरा x क्यूब आ गया। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, इसमें एक्स्ट्रा मेरा आ गया माइनस x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर अगर एक्स्ट्रा आ गया तो आप एक प्लस x स्क्वायर लिख दें और जो बाकी टर्म्स बची हुई है वो एज इट इज लिख दें। जैसे आपने क्या लिख दिया बाकी माइनस 2x स्क्वायर लिख दिया, माइनस x लिख दिया और प्लस 2 लिख दिया। इसको रफली सोल्व करिए, रफली सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये बचा माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसका मतलब अब नेक्स्ट टर्म आप इसको ना मान के इसको मानिए कि अब मुझे माइनस x स्क्वायर चाहिए और फैक्टर क्या था, फैक्टर x माइनस 1 था, उसको एज इट इज लिख दीजिए। अब इस फैक्टर को देखते हुए किससे क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा माइनस x स्क्वायर आ जाए, तो आप सीधा सीधा आपको लिखना होगा कि माइनस x कर दो आप,
क्योंकि अगर आप माइनस एक्स यहाँ करेंगे तो माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन इसमें एक माइनस माइनस प्लस एक्स और जुड़ गया। अब इसमें अगर एक प्लस एक्स और आ गया तो भाई एक माइनस एक्स और लगा दो, तो ठीक है। बचा हुआ क्या है, बचा हुआ मेरी टर्म कितनी है, तो एक माइनस एक्स और लगा दिया, और ये मेरी बची हुई टर्म है माइनस एक्स प्लस 2 बचा हुआ टर्म है ना, वो एज इट इज लिख दिया, और जो एक्स्ट्रा इस टर्म से इंट्रोड्यूस हुआ वो लगा दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये मुझे देखना है माइनस 2x प्लस 2, इसका मतलब मुझे नेक्स्ट माइनस 2x को देखना है, तो ठीक है। फिर मैंने एक फैक्टर लिया x माइनस 1, अब मुझे इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है कि मेरा माइनस 2x आ जाए। तो माइनस 2x कैसे आएगा, ये देखो जी माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो जब आपने इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, माइनस 2x आ गया, ये भी बन गया, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, प्लस 2 आ गया। हाँ प्लस 2 मेरे पास एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहा है, अब कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, काम खत्म हो गया। अब इसको अगर x माइनस 1 को फैक्टर निकालें तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसको तो आप सोल्व करना जानते ही हैं, क्वांटिटी का भी मिडटर्म को स्प्लिट कर ले, ये उसी तरह से तो निकल गया ना जैसे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं। तो ये क्या है माइनस 2, तो यहाँ पर क्या बनेगा माइनस 2 और प्लस 1 बना दीजिए, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा डाउट है अभी कि कैसे लिखा है, समझ में नहीं आया। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं इसी तरीके से। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है सपोज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5। वैसे तो अगर आप इसको देखें, देखो देखने का तरीका है, हमें तो बहुत सारे मेथड्स पता लग गए ना फैक्टराइजेशन करने के, अलग अलग तरीके पता लग गए। अब इसमें अगर आप देखें an की वैल्यू 1 है, a0 की वैल्यू 5 है, तो a0 के फैक्टर्स क्या क्या बने, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5, और an के फैक्टर्स क्या बने सिर्फ प्लस माइनस 1 बना। तो जो हम p बाई क्यू बनाते हैं वो क्या करते हैं, a0 बाई an बनाते हैं, यानी कि जो फैक्टर्स बने वो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5 बने, यानी कि 4 ही फैक्टर्स बने, 4 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने। तो जो इसके फैक्टर्स बनेंगे वो 1 माइनस 1 5 माइनस 5 से बनेंगे। तो डायरेक्टली रख के देख लो, चक्कर में मत पड़ो, देख लो डायरेक्टली रख के देख लो। मान लो ये f ऑफ x है, तो f ऑफ 1 निकालिए, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, ये तो नहीं आया, माइनस 1 रख के देखिए, माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5, ये 0 आ गया, ये 0 नहीं आया। अब देखो ये दिखाई दे रहा है कि अगर ये 0 नहीं आया तो इसका मतलब f ऑफ माइनस 1, f ऑफ 5 और f ऑफ माइनस 5 तीनों के तीनों आपके इसके फैक्टर्स हैं। निकालो f ऑफ 5 निकालो, 5 रखा इसमें तो 5025 5 का 125, देखो मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ, 5025 3 जा 75, 9 5 जा 45 और माइनस 5, इसको रखा तो कितना आ गया 8, 125, 125 माइनस 125 0, ये भी इसका फैक्टर आ गया, ये फैक्टर हो गया, ये फैक्टर हो गया। f ऑफ माइनस 5 रखो, माइनस 5 रखो तो कितना आ गया माइनस 125, 525 माइनस 75 आ गया, यहाँ पर हमने माइनस 5 रखा। तो अब देखिए जब आपने f ऑफ माइनस 5 निकाला तो ये आपका क्या आया, ये डज नॉट इक्वल टू 0 आया। अब यहाँ पर आपको डाउट होगा कि सर ने तो ये बताया था कि अच्छा अगर f ऑफ 1 मेरा 0 नहीं मिला तो f ऑफ माइनस 1, f ऑफ 5 और f ऑफ माइनस 5 तीनों रूट्स होंगे। देखिए इसमें एक चीज और आती है, अब ये क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें नहीं बने ऐसे, तो जब हम इन पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इस तरह के चांसेस भी आते हैं कि हमें ना रिपीटिव रूट्स मिलने स्टार्ट हो जाएं, मतलब एक क्वेश्चन के 2 रूट्स आ जाए और दोनों ही रूट्स सेम हो। ठीक, जैसे कि अगर सपोज मैं आपसे कहूं कि x की वैल्यू 2 और 2 दो बार मिल जाए, तो रूट्स तो 2 आ गए लेकिन रिपीटिव रूट्स हैं। तो अभी इसी को हम पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके ऊपर, देखिए किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी इसको मैं हटा रहा हूं, कोई बात नहीं, पूरा डाउट क्लियर करेंगे। अगर कहीं पर हमें डाउट है तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर हमने ये तो देख लिया था कि -1 पे आ रहा था ये, क्योंकि अगर इसमें जब हमने -1 रखा था तो -1 -3 और ये यहाँ पर सॉरी -1 लिख दीजिए, -9 इंटू -1 और -5, ये आपका आ गया +9 -5, तो +9 5 3 8 9, इसका मतलब -1 है, यानी कि x+1 एक फैक्टर है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, यानी कि x+1 एक फैक्टर है। अब लॉन्ग डिवीजन ना करते हुए उस तरीके से करेंगे जो मैंने आपको बताया कि x+1 करके देखते हैं इसका। देखिए अब मैंने क्या लिखा, सबसे पहले यहाँ लिख दिया x+1। क्या करना है, पहला बनाना है x क्यूब। x क्यूब कैसे बनेगा, x क्यूब बनेगा जब आप इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे।
एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई आपने कर दिया तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो एक्स क्यूब हो गया, लेकिन एक प्लस एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, तो आप यहाँ पर कर दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, और जो बाकी टर्म्स में थी उसको लिख दीजिए, यानी कि बाकी क्या बचा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5। ये रफ में लिखिएगा, थोड़ा जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ में आने लगेगा। इसका मतलब ये मेरा क्या बच गया, मेरा बच गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब जो नेक्स्ट टर्म आपको देखनी है वो माइनस 3x स्क्वायर नहीं देखनी है, आपको देखना है माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब हम अगला फैक्टर फिर से लिख देते हैं यहाँ पर x प्लस 1। अब मुझे इस x से मल्टीप्लाई करना है, किससे करूं कि माइनस 4x स्क्वायर आए, तो माइनस 4x स्क्वायर आए तो सीधा सीधा क्या करूं, मतलब सीधी बात ये तो होगी ना कि माइनस 4x स्क्वायर को इस x से डिवाइड कर लो, तो कितना बचा, माइनस 4x बचा, यानी कि यहाँ पर आप लिख दो माइनस 4x। एक्चुअली में हो ये लॉन्ग डिवीजन ही रहा है, लेकिन बस यहाँ डायरेक्टली हो जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर, ये आ गया। अब एक्स्ट्रा क्या आ गया इसमें, इसका मतलब माइनस 4x स्क्वायर को हमने कर दिया, अब एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया माइनस 4x। ठीक है, तो माइनस 4x एक्स्ट्रा आ गया तो प्लस 4x लगा दो, और जो बाकी टर्म्स बची क्या, माइनस 9x माइनस 5 ये लगा दो, ये कितना हो गया माइनस 9x और प्लस 4x, ये आपका हो गया माइनस 5x माइनस 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर जो नेक्स्ट टर्म आपकी है x प्लस 1, आप किससे मल्टीप्लाई करें इसको कि माइनस 5x आ जाए, देखा होगा ना कि माइनस 5x को डिवाइड कर दो इस x से डिवाइड करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, माइनस 5 बचेगा, ये आपका माइनस 5 बचा, कितना आ गया माइनस 5x और माइनस 5, माइनस 5x माइनस 5 कंप्लीट हो गया। अब इसको अगर हम करें तो x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया हमारा, और ये कितना आ गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब इसको स्प्लिट करके देखिए आप, जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट तो माइनस 5 आए और जिनका जब हम एडिशन करें तो माइनस 4 आए, कैसा आएगा, माइनस 5 दिख रहा होगा आपको, माइनस 5 और प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस 5x और प्लस 1x, यानी कि प्लस x, क्योंकि ऐड किया तो माइनस 4x आ गया, मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5 आ गया। देखिए अब यहाँ पर आ गया x प्लस 1 x इंटू एक्स माइनस 5 और प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5, ये कितना आ गया आपका x प्लस 1 और ये आपका हो गया x माइनस 5, और दूसरा फैक्टर जो आपका बना वो बना आपका x प्लस 1। देखिए बनी बात। अब यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 1 जो फैक्टर है वो दो बार आ गया है आपका, इसका मतलब जो x प्लस 1 है वो एक, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस 1 जो है वो एक रिपीटिव वैल्यू है, बार बार आ रही है, इसलिए जो मेरे पास टोटल फैक्टर्स थे ना प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर एक वैल्यू मेरी यूनिक हो, वो अलग अलग भी हो सकती है। ठीक, जैसे यहाँ पर वो मतलब हर एक वैल्यू यूनिक हो, सेम वैल्यू के दो फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया, तो x प्लस 1 यानी कि x की वैल्यू माइनस 1 आ गई और x की वैल्यू 5 आ गई, तो x की वैल्यू माइनस 5 वहां पर नहीं होगी और x की वैल्यू मेरी वहां पर 1 नहीं होगी। क्लियर हो गया होगा अब आपको ये। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए गलत हमारा किसी भी मेथड से नहीं हुआ, अगर आपने इससे किया तो भी गलत नहीं हुआ, और जब हम उससे चले थे तो भी हमारा गलत नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर भी हमने क्या बताया था कि x प्लस 1 यानी कि x की वैल्यू माइनस 1 एक फैक्टर है और x की वैल्यू 5 एक फैक्टर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए ये है, आप खुद ट्राई कर लीजिएगा इसको, क्या करके दिखाऊं, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले अगर x की वैल्यू मैं डायरेक्टली 1 रख के देखूं या माइनस 1 रख के देखिए आप इसमें, तो माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, ये माइनस 32 आएगा प्लस 20 आएगा, ये आपका हो गया माइनस 1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, तो 20 प्लस 13 आ गया 33 और माइनस 33, इसका मतलब x इक्वल्स x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया। ठीक है, इसका मतलब x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया, तो सीधा सीधा आप क्या कर दीजिए x प्लस 1 लीजिए, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, स्प्लिटिंग करिए, आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। क्या करके दिखा दूं आपको ये, चलो करके दिखा देता हूँ, ये लो डायरेक्टली करिए x प्लस 1, तो सबसे पहले x स्क्वायर हो गया, कितना हो गया x क्यूब और प्लस x स्क्वायर आ गया, इसका मतलब प्लस x स्क्वायर आ गया तो एक माइनस x स्क्वायर कर दें, यानी कितना बच गया 12x स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लेंगे 12x स्क्वायर कैसे आएगा, तो यहाँ पर आप कर दीजिए 12x स्क्वायर किया तो 12x स्क्वायर आ गया, और ये आपका बचा प्लस 12x, यानी कि अब आप कर दें माइनस 12x करेंगे तो 32x, माइनस 12x किया तो कितना बचा 20x बचा, फिर आपका आ गया x प्लस 1
अब यहाँ पर 20x कैसे आएगा, यहाँ पर आप कर दीजिए +20 यानी कि +20x और +20 आपका सही आ गया। उसके बाद x+1 आप फैक्टर निकाल लीजिए, यहाँ पर हो जाए x² + 12x + 20। यहाँ पर आपको फैक्टर्स दिखाई दे रहे होंगे, क्या फैक्टर्स बने, 20 आ गया और ये आपका +12 आना है। तो +12 कैसे आएगा, दो नंबर्स ऐसे कौन से लें जिनका सम मेरा 12 आ जाए और जो मल्टीप्लिकेशन है वो मेरी 20 हो, तो क्या हो गया 10 और 2 10 to 20 और 10 + 2 12। ये आपका हो गया x+1 इंटू, यहाँ पर x कॉमन निकाल लीजिए तो x + 10, यहाँ पर +2 कॉमन निकाल लीजिए तो भी x + 10 और यहाँ पर आपका कितना हो गया ये x+1 इंटू, यहाँ पर x + 10 कॉमन लीजिए तो ये आपका हो गया x + 10। इसका मतलब ये फैक्टर्स आ गए x+1 x+2 x + 10। परफेक्ट है। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसका 2y³ + y², 2y³ + y² - 2y - 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर डायरेक्टली मैं फैक्टर से निकालूंगा तो जल्दी चीजें सोल्व हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि a0 की वैल्यू क्या है 1 है और an की वैल्यू क्या है 2 है। तो जो ये तो मेरा +-1 बना और वो मेरा क्या बना +-1 और +-2। इसका मतलब इसको इससे डिवाइड कर लो, तो 1 को जब इससे डिवाइड करोगे a0/an आपको करना है, ये आपका a0 है, ये आपका an है, तो क्या बना +-1 तो 1 ही रह गया आपका और एक आपका आ गया +-1/2। इसका मतलब टोटल आपको 4 वैल्यूज टेस्ट करनी है, 1 -1 1 और 1/2 और -1/2। इन्हीं में से आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। कर लीजिए सबसे पहले, अगर ये मान लीजिए आपका कोई फंक्शन या कोई पॉलिनोमियल f(x) है तो f(1) रखिए, f(1) कितना आ गया 2 + 1 - 2 - 1, 2 + 1 3 0 आ गया। इसका मतलब x -1 एक फैक्टर हो गया। ठीक है, -1 रख के देखिए, इसमें -1 रखा तो कितना आ गया 2 × -1 प्लस ये तो +1 ही हो गया मेरा सीधा सीधा, और ये भी मेरा -2 -1 ठीक है, -1 का स्क्वायर कर लो चलो इसको। उसके बाद ये कितना हुआ -2 + 1 + 2 - 1 कितना हो गया, ये 0 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब x + 1 भी मेरा एक फैक्टर हो गया। अब f(1/2) निकाल के देख लो, 1/2 निकालो तो कितना आ गया 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर -2 × 1/2 - 1 2 × 1/8 प्लस 1/4 -1 - 1 2 4 जा 8 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 2/4 -2 यानी कि 1/2 -2 यानी कि ये मेरा 0 नहीं है, जो भी वैल्यू आई वो 0 नहीं है। ठीक है, ठीक है, f(-1/2) निकाल के देखिए, f(-1/2) निकालेंगे तो कितना आएगा 2 × -1/2 का क्यूब करेंगे तो -1/8 फिर प्लस -1/2 का स्क्वायर कितना आ गया 1/4, फिर इसमें जब -1/2 करेंगे तो माइनस इसमें -1/2 करेंगे तो -2 × -1/2 करेंगे तो 2 से 2 कट गया मेरा, माइनस से माइनस कट गया, यानी कितना बचा +1 बच गया, तो +1 और -1 तो +1 से -1 कट गया और ये कितना बचा -2/8 प्लस 1/4 यानी कि -1/4 प्लस 1/4 ये मेरा आ गया 0। इसका मतलब x प्लस 1/2 भी मेरा एक फैक्टर हो गया। इसका मतलब मेरे जो तीन फैक्टर्स बने इसके वो क्या क्या बन गए x + 1 x - 1 और x + 1/2। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन जल्दी किस तरीके से अटेम्प्ट हो रहा है। जहां पर नंबर ऑफ फैक्टर्स कम है तो आप हमेशा यही मेथड ट्राई करिएगा, कभी दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक, और जहां पर लग रहा है कि फैक्टर्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो वहां पर आप कोई भी एक छोटी x की वैल्यूज में रख के देख लीजिए, फैक्टर बना लीजिए, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करिए, स्प्लिटिंग करके आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये कंक्लूड हमारा करता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब जो नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट इस चैप्टर में बचा है वो है हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।